नमस्कार साथियों, एग्जाम पोर्ट 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। प्रश्न पहला है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है। नहर परियोजना के बारे में पूछा गया, तो वह है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और ये कहाँ पर स्थित है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो राजस्थान में स्थित है। ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना भी है और कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है। जो भाखड़ नागल परियोजना है उसमें मानव द्वारा जो निर्मित झील है उसको किस नाम से जानते हैं, तो आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा गोविंद सागर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तो गोविंद सागर के नाम से उस झील को जानते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड स्टार की संज्ञा दी गई है। रेड स्टार यानी लाल ग्रह के बारे में पूछा गया, किसे कहा जाता है, तो लाल ग्रह जो है वो मंगल को कहा जाता है। मंगल यानी मार्स अंग्रेजी में कहते हैं, तो याद रखेंगे मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह यानी रेड स्टार कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा आज का अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में स्थित, कहाँ पूछा गया, उत्तरी अमेरिका के बारे में पूछा गया। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है। माउंट मैकिले जो है किस पर्वत की एक चोटी है, ये पूछा गया है। तो ये रॉकीज की है। किसकी, रॉकीज पर्वत की एक ये चोटी है। क्वेश्चन, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। नीदरलैंड के जो समुद्र से भूभाग लिया गया है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये देखते हैं। तो उसे जाना जाता है पोल्डर के नाम से। किसे जानते हैं, पोल्डर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है। लंदन के बारे में पूछा गया। लंदन जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो नदी का नाम है टेम्स नदी। टेम्स नदी के तट पर स्थित है। कौन स्थित है, लंदन जो है टेम्स नदी के पर स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है। खान के बारे में पूछा गया, भारत की सबसे गहरी खान कौन सी है, तो कोलार की खान जो है भारत में सबसे गहरी खान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान यानी इसे इसरो कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये स्थित है, ये पूछा गया, तो ये बेंगलोर में स्थित है। याद रखेंगे इसरो जो वो कहाँ पर स्थित, इसरो जो संस्थान है जो कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलोर में स्थित है, ये याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, किस देश के घास के मैदान कंपास कहलाते हैं। जो घास के मैदान है उन्हें कंपास कहा जाता है, तो किस देश में कहा जाता है, तो अर्जेंटीना जो देश है वहाँ घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है। देश के लिए जो मौसम मानचित्र बनाते हैं वो कहाँ पर स्थित है, तो ये पुणे में स्थित है। याद रखेंगे मौसम मानचित्र बनाने के लिए। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन, तो मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। ये पूछा गया, संयुक्त मतलब ज्वाइंट है, किस किस को जोड़ती है, तो ये उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का है। ये ज्वाइंट किस किस का है, तो याद रखेंगे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, ये पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में हिमालय का सर्वोच्च शिखर के बारे में पूछा गया, तो ये है नंदा देवी। तो उत्तर प्रदेश में पूछा गया, तो नंदा देवी जो है वो सर्वोच्च शिखर है उत्तर प्रदेश का। आइए अगला देखते हैं, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। जहाँ सबसे ज़्यादा विकास हुआ नगरीकृत है वो कौन सा है, तो महाराष्ट्र। याद रखेंगे सबसे ज़्यादा नगरीकृत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है। ये पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत, ये अलग अलग जो हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, ये
पूछा गया। तो ये तीनों जो हैं वो अमेरिका में स्थित, इसे अंग्रेजी में यूएसए कहते हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका में ये तीनों स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद ज्वार उस समय आता है, बृहद यानी बड़ा ज्वार उस समय आता है जब, कब आता है, पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य, पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य का एक सीधी रेखा में होते हैं। तो याद रखेंगे, तो पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के जब बीच में एक सीधी रेखा में तीनों हो जाते हैं, तो यानी पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य जब तीनों एक ही रेखा में हो जाते हैं तब बृहद ज्वार आता है, ये याद रखेंगे आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। दक्षिणी अमेरिका के बारे में पूछा गया है, तो वो है सबसे बड़ा देश, तो वो ब्राज़ील हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है वो ब्राज़ील, याद रखेंगे आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं। जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जो परिक्रमा करते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में, तो उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये क्षेत्र ग्रह लिखा नहीं साथियों, क्षुद्र ग्रह होता है जिसे एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में ये परिक्रमा करते हैं। ये याद रखा, कभी कभी ग्रह के नाम भी पूछ लेते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलमाटी बांध किस नदी पर है। अलमाटी बांध के बारे में पूछा गया, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध, ये याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है। ये तीन सागर है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, तीनों जलाशयों का निर्माण जो है वो चंबल नदी पर किया गया है। तीनों सागर याद रखेंगे आप लोग, कहाँ है, तो चंबल नदी पर हुआ है इसका निर्माण। नेक्स्ट देखते हैं, जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है। किन दो स्थानों को जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, दो राज्यों को जोड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, एक्सिमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है। जो एक्सिमो लोग जो होते हैं वो बर्फ के घर बना करके रहते हैं, अर्ध गोलाकार बना करके रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एल्गू कहा जाता है। एल्गू याद रखेंगे आप लोग, ये एक्सिमो लोग इसी बर्फ में घर बनाकर रहते हैं, उस घर को एल्गू कहा जाता है, आवास को एल्गू कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदियों के ज्वार नद मुख्य में कीचड़ वाले किनारे के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वास मूल वाले ज्वारी वन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है गरान यानी मैग्रोव। क्या कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग, इसे गरान या मैग्रोन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं। बुम्बकूप के बारे में पूछा गया, तो बुम्बकूप जो है वो अवसादी सेल में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानें जो होती हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें और रूपांतरित या कायांतित चट्टानों के प्रकार होते हैं। तो बुम्बकूप के बारे में पूछा गया, तो अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हूबर बांध किस नदी पर बनाया गया है। हूबर बांध के बारे में देखते हैं, तो ये कोलोरेडो जो नदी है वहीं पर बनाया गया है हूबर बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेस्ट बैंक के बारे में पूछा गया। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है। पश्चिम में स्थित है यानी वेस्ट में स्थित है वेस्ट नामक वो, तो इसका राइट आंसर रहेगा कौन सा, जॉर्डन में स्थित है ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री, कितना, 49 डिग्री 49 डिग्री जो है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा के किन दो देशों को अलग करती है, ये पूछा गया है। जो विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में जानी जाने वाली जो 49 यानी 49 समानांतर अक्षांश रेखा जो है किन दो देशों को अलग करती है, ये पूछा गया। और शांत भी है, शांत सीमा भी कहते हैं, तो हो जाएगा संयुक्त और
संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा दो देशों को अलग करती है, ये याद रखेंगे। तो अलग क्यों करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है, ये आप लोग याद रखेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों, आज के हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन लेकर के आए थे जो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए हैं। तो साथियों, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। साथियों, और अपना समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।